महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, मेरे महाकाल राजा की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो अगर आपकी शादी के बहुत दिन हो गए हैं, आपकी बाबा नहीं सुन रहे हैं, आप अब तक आपकी गर्भ नहीं ठहरा, आपको संतान सुख नहीं मिला है, अब तक आप अधूरी हैं। एक औलाद के बिना नारी अधूरी ही रहती है, जब तक उसे संतान नहीं हो जाए, जब तक अधूरी ही मानी जाती है नारी। तो अगर आप चाहती हैं कि हम पूर्ण बन जाए, आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, तो आप एक काम जरूर करें, कहीं नहीं भटकिए। शंकर जी पर आप भरोसा कर कर शंकर जी की आराधना प्रारंभ करें। चाहे आप जिस भी तरीके से आपको आती हो, उस तरीके से आप भोलेनाथ को रिझाना, प्रसन्न करने कोशिश कर दें। उनके शिवालय जाए, अगर शिवालय नहीं जा सकती तो घर पे ही करें। घर पर भी नहीं कर सकती है तो किसी विशेष दिन, जैसे कि तिथियों में करें। अगर आप प्रतिदिन घर पर भी नहीं कर सकती, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो विशेष तिथियों में जैसे सोमवार का नियम ले लें, या फिर मासिक शिवरात्रि, या फिर प्रदोष, जो भी तिथि आती है जिसमें आप कर सकती है, उस दिन आप कर सकती है। तो एक नियम आपको ले लेना है कि जैसे भी हो, मैं भोलेनाथ से संतान लेकर ही रहूँगी, चाहे बाबा को कहीं से भी देना हो। तो प्रार्थना करने से पहले आप थोड़ा सा एक बात मेरा मान ले, कभी भी आप अगर आप भोलेनाथ से औलाद मांगे, संतान मांगे, तो ये बात जरूर कहें कि हे मेरे महाकाल राजा, जो भी आप हमें संतान देना, उसकी उम्र भी पूरी हो, वो आपकी भक्ति करे, सर्वगुण संपन्न हो। आधी अधूरी उसकी उम्र मत देना बाबा, निरोग देना, स्वस्थ देना, गुणवान देना, धर्मात्मा देना, ऐसा हमें संतान देना। जो अब तक आप नहीं दिए हो तो मुझे चलेगा, लेकिन जब आप संतान देंगे तो उसे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाकर सर्वगुण संपन्न देना। इस तरीके से आप बाबा से प्रार्थना करें। तो आज हम बहुत ही आपको आसान छोटा सा उपाय समझाएंगे, जिससे अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। चाहे आप पुत्र प्राप्ति के लिए करें या फिर आप पुत्री के लिए करें, जिस भी भाव से आप करें। अगर आपको एक संतान है, चाहते हैं कि हमें दूसरी संतान हो, नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं पहले से। अगर आपको 2-3 पुत्रियां हैं और चाहते हैं कि पुत्र हो, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। या फिर आपको एक बार भी गर्भ नहीं ठहरा, अगर आप संतान चाहते हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो करना है आपको क्या, बहुत ही आसान सा उपाय है, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबा देना। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हमें लगता है कि हमारा वीडियो आप तक जा रही है और आप सब इस वीडियो का लाभ ले पा रहे हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि जिस भी भाव से करें, अगर वो काम हो जाए तो हमें अच्छा लगता है। इसीलिए आप ज़रूर कमेंट करना और साथ में आप लाइक बटन दबाना। तो करना क्या है आपको कि अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी समीक का वृक्ष है, अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो अगर अगर अगल बगल में है वहाँ के, और साथ में एक में आपको मदार, जो आंकड़े का जो पेड़ होता है, हम लोग इसे मदार कहें या फिर आंकड़ा कहें अपने भाषा में। कई लोग इसे मदार भी कहते हैं, आंकड़े कहते हैं, अकवन भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पेड़ ले लेना है। इसमें हल्का सफ़ेद कलर का भी पुष्प आता है और कहीं ब्लू कलर के भी आते हैं। तो बस आंकड़े की जड़ की आपको यहाँ की मिट्टी लेनी है, थोड़ा सा मिट्टी लेना है, आंकड़े की जड़ की मिट्टी लेना है। साथ में आपको दूसरा जो पेड़ है समी का पेड़, उसके भी जड़ की आपको मिट्टी लेना है। तो समी के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेना है आपको। कब लेना है, प्रदोष के दिन, या फिर आप जिस दिन भी कर रहे हैं उस दिन आपको ये उपाय कब करना है, प्रदोष काल में करना है। इस बात का आप ध्यान रखना, ये उपाय आपको प्रदोष काल में करनी है, सुबह में नहीं करनी है। तो दोनों पेड़ों की जड़ की मिट्टी ले आनी है। मिट्टी लाने के बाद आपको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करना होगा। मिट्टी को जब आप लाएं तो थोड़ा सा इसमें गंगा जल या फिर कच्चा दूध मिलाकर इसे आप ज़रूर शुद्ध कर लें।
मिट्टी को, उसके बाद आप इसका पार्थिव शिवलिंग बनाएं। ठीक है, पार्थिव शिवलिंग आपको एक प्लेट में रख कर बनाना है। आप शिवलिंग बना लें, साथ पहले आप शिवलिंग बनाएं, उसके बाद आपको जलाधारी बनानी है। ठीक है, इसमें जलाधारी बनाने, सिर्फ शिवलिंग नहीं बनाना है, शिवलिंग भी बनानी है और साथ में आपको जलाधारी भी बनाकर उसके बाद आप इस शिवलिंग की पूजन करें। इस पे आप पंचामृत है या फिर दूध है, दही है या फिर शहद है, घी है, शक्कर है, ये सब आप समर्पित करें। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर आप रक्षा सूत्र, रोली मोली, जनेऊ, ये सब आप समर्पित करें। फिर जनेऊ, बेलपत्र, फूल पत्ती, जो भी आप सामग्रियाँ समर्पित कर सकते हैं, भस्म, ये सब सारी सामग्रियाँ समर्पित कर कर बाबा को आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आरती करें। उसके आरती करने के बाद आप क्षमा याचना मांगें कि हे भोलेनाथ, हमसे आपकी आराधना में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, उसे क्षमा करना। हमें जैसे आती है, हम आपकी आराधना किए हैं, आपकी पूजन किए हैं, इस पूजन को स्वीकार कर मुझ पे कृपा करना। इस तरीके से आपको बाबा से प्रार्थना मांगना है और जो भी आपको सामग्रियाँ मिल जाए, बस आपको उसी से पूजन करना है। साथ में हम आपको बता दें कि जब आप पूजन करें पार्थिव शिवलिंग की बनाकर, तो आपको 2 दीपक लगानी होगी। 2 दीपक आप क्या चीज़ का लगाएंगे? गाय का घी का आपको 2 दीपक लगानी है। दोनों आपको दीपक रख कर उसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर तब पूजन करना है। ध्यान रखना, दोनों दीपक में आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना है। अगर आप चाहें तो एक में लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप भोलेनाथ की पूजन कर रहे हैं तो गोल बाती का ही प्रयोग करें। इस तरीके से आपको 2 दीपक लगाकर बाबा की पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपको क्षमा याचना मांगने के बाद थोड़ी सी आप दोबारा स्नान जरूर कराएं। उसके बाद चावल के दाने डालकर बाबा को उत्तर दिशा की तरफ झुका दें और कहें अब कि हम विसर्जन कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद आप इसे, जब दीपक ठंडा हो जाए, 2 बत्ती ठंडा हो जाए, तो कहीं पे भी ले जाकर आप इसे विसर्जन कर दें। अगर कहीं नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर के गमले में थोड़ा सा आप पानी रख लें और पानी में महादेव जी को, यानी जो पार्थिव शिवलिंग बना कर रखे हैं, उस पानी में रख दे। गमले में, कटरे में गमला है, जो भी है, कटौती है, उसमें रख दे। जब वो पूरी तरह से मिट्टी का जो शिवलिंग है वो गल जाए, उसे किसी भी पेड़ के नीचे आप इनका जल डाल दे। इस तरीके से भी आप विसर्जन कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको हो संभव वैसे आप विसर्जन कर लेना। तो आप ये उपाय 7 या फिर आप 5 मासिक शिवरात्रि का नियम ले लें या फिर आप प्रदोष का नियम ले लें, निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति हो कहीं रहेगी। अगर एक यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि अगर हमारे घर से दूर है आंकड़े का पेड़ या फिर समीक के पेड़, तो हम कैसे जाएंगे, प्रतिदिन नहीं जा सकते, तो पहले से भी आप दोनों पेड़ों की मिट्टी लेकर रख सकते हैं और फिर आप जिस दिन बनाना हो उस दिन मिक्स करके बनाकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो ऐसे आपको उपाय करना है। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी माताएं बहनें हैं जिनको संतान सुख नहीं मिला है, हो सकता है कि इस उपाय को करने से उनको संतान सुख मिल जाए, बाबा की उनके ऊपर कृपा हो जाए। फिर मिल देंगे, तब तक के लिए आप सबको फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।